आई सेड स्टैंड अप एंड गेट आउट माई क्लास। नेक्स्ट टाइम आप मुझे मेरी क्लास में नजर ना आए। क्लास में बैठने के मैनर्स नहीं पता आपको? ओ कम ऑन मैम, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप मुझे इतने हसीन जवान लड़के को बाहर निकाल रही हैं? वो ज़ूबिया को आँख मारता इसे मज़ीद टिच करने लगा। ज़ूबिया के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थीं। मैंने कहा ना क्लास से बाहर जाओ वरना प्रिंसिपल ऑफ़िस लेकर जाऊँगी, तभी समझ आएगी। ओके मैम। वो अपनी वज़ीर शख्सियत के साथ इसे करीब से गुज़रा। जाना, अब रात में बताऊँगा तुम्हें, आखिर आना तुम्हें मेरे पास ही है। दायान इसे ये कहता करीब से गुज़रा था। इसकी बात पर ज़ूबिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ मीनाल, मेरी क्लास में उसूल सिर्फ़ मेरे चलते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसका बेटा है या इसका पस-ए-मंज़र क्या है। अगर इसे पढ़ना है तो इसे मेरे तरीके से चलना होगा। ज़ुबिया ने अपने हाथ में पकड़ी फ़ाइल को मेज़ पर पटका और दो-टूक अंदाज़ में कहा। इसके लहजे की सख्ती बता रही थी कि वो अपने फ़ैसले पर किस कदर कायम है। ज़ुबिया एक बावक़्क़ार, खुददार और उसूल पसंद लड़की थी। इसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदगी और आँखों में भला की खुद एतमादी रहती थी। वो यूनिवर्सिटी की सबसे सख्त और काबिल टीचर मानी जाती थी, जिसके उसूल पत्थर पर लकीर थे। इसने ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, लेकिन अपनी ड्यूटी और इज़्ज़त के मामले में वो किसी की नहीं सुनती थी। मीनाल ने गहरी साँस ली और इसके कंधे पर हाथ रखा। मीनाल इसकी सबसे अच्छी दोस्त और साथी टीचर थी, जिसका दिल नर्म था और वो हर मामले को उलझने से बचाने की कोशिश करती थी। ज़ुबिया, दयान आम लड़का नहीं है। तुम जानती हो इसका ख़ानदान कितना असर और रसूख रखता है। इसके पास दौलत और ताकत दोनों है। इससे उलझना बेवकूफ़ी है। वो जानबूझकर तुम्हें तंग करता है और तुम इसके बिछाए हुए जाल में फँस जाती हो। मीनाल ने इसे नरमी से समझाने की कोशिश की। तो वो अपने घर का नवाब होगा, मेरी क्लास का तालिबे-इल्म है और इसे मेरी क्लास के उसूल मानने पड़ेंगे। मैं किसी बिगड़े हुए अमीरज़ादे से मरऊब होने वाली नहीं हूँ। ज़ूबिया ने अपना बैग उठाया और क्लासरूम की तरफ चल दी। क्लासरूम में मुकम्मल खामोशी थी। ज़ूबिया ने बोर्ड पर मार्कर से टॉपिक लिखना शुरू किया ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला। सब तालिब-उल-इल्मों की नज़रें दरवाज़े की तरफ उठ गईं। दरवाज़े पर दायान खड़ा था। दायान की शख्सियत में एक अजीब-सी कशिश और बेनियाज़ी थी। ऊँचा कद, चेहरे पर एक लापरवाही सी मुस्कुराहट और आँखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी उलझा सकती थी। वो किसी की परवाह किए बगैर अपनी मर्ज़ी से जीने वाला शख़्स था, जिसके लिए दुनिया के तमाम उसूल जैसे कोई मायने ही नहीं रखते थे। इसने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली और फिर इसकी निगाहें सूफिया पर आकर रुक गईं। इसके होठों पर एक फ़ातिहाना मुस्कुराहट उभरी और वो अंदर दाखिल हुआ। क्लास शुरू हुए 20 मिनट हो चुके थे। मिस्टर दायान, ज़ूबिया ने मारकर मेज़ पर रखा और सख्त लहजे में इसे पुकारा। मैं जानता हूँ मिस ज़ूबिया, लेकिन क्या करूँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। दयान ने बड़ी बेनियाज़ी से जवाब दिया और अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। मैंने आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। बाहर निकल जाएँ। मेरी क्लास में ताख़ीर से आने वालों की कोई जगह नहीं। ज़ूबिया ने दरवाज़े की तरफ इशारा किया और अपनी जगह पर खड़ी रही। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि दायान को इस तरह बेइज्जत करना किसी खतरे से कम नहीं था। दायान के कदम रुक गए। इसकी मुस्कुराहट थोड़ी गहरी हुई और वो वापस पलटा। वो बजाय दरवाजे से बाहर जाने के आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ ज़ुबिया के बिल्कुल करीब आकर रुका। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। ज़ुबिया ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए इसकी आंखों में देखा। दयान ने हल्का सा झुककर इसके कान के करीब अपना चेहरा किया और एक दबी हुई सरगोशी में बोला, जाना, अब रात में बताऊँगा तुम्हें, आखिर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। ये जुमला सुनते ही ज़ुबिया के पूरे वजूद में एक सनसनाहट दौड़ गई। इसका रंग सफ़ेद पड़ गया और हाथ हल्के से काँपने लगे, लेकिन इसने खुद को मज़बूती से खड़े रखा। रेयान ने सीधा होकर एक गहरी नज़र इसके चेहरे पर डाली, आँख मारी और फिर अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ क्लास से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद भी ज़ुबिया काफ़ी देर तक नॉर्मल नहीं हो सकी। इसने बामुश्किल अपनी क्लास मुकम्मल की और सीधा स्टाफ रूम में आकर कुर्सी पर गिर सी गई। रेहान के वो अल्फाज बार-बार इसके ज़हन में गूंज रहे थे। इसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि वो इस शख्स के सामने इतनी बेबस क्यों हो जाती है। शाम के साए गहरे हो चुके थे। ज़ूबिया एक बड़ी-सी कॉर्पोरेट इमारत के अंदर दाखिल हुई। ये दयान की कंपनी का आलीशान दफ्तर था। सुबह की बाएतमाद और सख्त ज़ुबिया अब एक थकी हुई, खामोश और मजबूर लड़की लग रही थी। ये इसकी ज़िंदगी का वो रुख था जो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता था। दिन की रोशनी में वो दयान की टीचर थी, लेकिन रात के अंधेरे में वो इसकी एक मजबूर मातहत थी। वो दयान की केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दयान अपनी बड़ी-सी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए था। इस वक्त इसके चेहरे पर सुबह वाली कोई शरारती मुस्कुराहट या लापरवाही नहीं थी। वो एक इंतहाई संजीदा, सख्त-गिर और प्रोफेशनल बॉस लग रहा था। सूबिया खामोशी से चलती हुई अपनी मेज़ की तरफ बढ़ी, जो दयान की मेज़ से कुछ फासले पर लगी हुई थी। इसकी मेज़ पर फाइलों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। आज तुम फिर 10 मिनट लेट हो। दयान ने स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर इंतहाई सर्द और खुरदरे लहजे में कहा।
वो यूनिवर्सिटी से निकलने में कुछ देर हो गई थी। ज़ोविया ने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर इसकी आवाज़ में वो सुबह वाली धार नहीं थी। मुझे बहाने पसंद नहीं हैं ज़ोविया। मैं तुम्हें इस काम के पैसे देता हूँ। तुम्हारी मेज़ पे जो फाइलें हैं वो मुझे आज रात तक मुकम्मल चाहिए। तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता। दियान ने लैपटॉप बंद किया और अपनी कुर्सी से टेक लगाकर इसे देखने लगा। ये काम बहुत ज़्यादा है। मैं अकेली इसे चंद घंटों में कैसे कर सकती हूँ? ज़ूबिया ने फाइलों के ढेर को देखकर बेबसी से कहा, ये मेरा मसला नहीं है। तुम सुबह यूनिवर्सिटी में बड़े उसूल सिखाती हो ना, यहाँ मेरे उसूल चलते हैं और मेरा पहला उसूल ये है कि काम वक्त पर होना चाहिए। दयान अपनी जगह से उठा और चलता हुआ इसकी मेज़ के पास आकर खड़ा हो गया। इसने मेज़ पर पड़ी एक मखसूस सुर्ख रंग की फाइल उठाई और ज़ूबिया के सामने फेंक दी। ये क्या है? ज़ूबिया ने धड़कते दिल के साथ पूछा। इसे खोलकर खुद देख लो। ये तुम्हारे भाई तैमूर के कारनामे हैं। दयान ने हाथ बांधकर खड़े होते हुए कहा। ज़ुबिया ने काँपते हाथों से वो फ़ाइल खोली। इसमें वो तमाम सबूत और कागज़ात थे जिनमें वाज़ेह था कि तैमूर ने दयान की कंपनी के लाखों रुपए कर्ज़ो-बर्द किए थे और अब वो एक भारी कर्ज़े तले दबा हुआ था। कागज़ात देखते ही ज़ुबिया की आँखों में आँसू आ गए और इसका हल्क खुश्क होने लगा। तैमूर ज़ुबिया का छोटा भाई था जो बुरी सोहबत में पड़कर ये सब कर बैठा था। जब दयान को इस गबन का पता चला तो इसने तैमूर को पुलिस के हवाले करने के बजाय ज़ुबिया के सामने एक मुआहदा रखा था। इसने ज़ूबिया को मजबूर किया कि वो इसकी कंपनी में काम करके अपने भाई का सारा कर्जा उतारेगी और यही वो मजबूरी थी जिसने ज़ूबिया को दयान के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। तुम बार-बार मुझे ये कागज़ात क्यों दिखाते हो? मैं काम कर तो रही हूँ तुम्हारे पास। ज़ूबिया ने अपनी आँखों से तैरते आँसुओं को बामुश्किल पीछे धकेला और टूटी हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना अच्छा लगता है। दायान के लहजे में एक अजीब सा तंज था, ताकि तुम ये ना भूल जाओ कि तुम्हारी और तुम्हारे भाई की आज़ादी का सौदा इन्हीं कागज़ात में छुपा है। जिस दिन मैंने ये फ़ाइल पुलिस को दे दी, तुम्हारा भाई सीधा जेल जाएगा और तुम्हारी वो नाम-नेहाद इज़्ज़त जो तुमने यूनिवर्सिटी में लेकर घूमती हो, वो मिट्टी में मिल जाएगी। ज़ुबिया ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं। इसके अंदर गुस्से का एक तूफ़ान मचल रहा था, मगर वो बेबस थी। मैं तुम्हारा सारा कर्ज़ा उतार दूँगी, एक-एक पैसा लौटा दूँगी तुम्हें, बस मेरे भाई को इस सब में मत घसीटो। ज़ूबिया ने अपनी आवाज़ को मज़बूत करने की नाकाम कोशिश की। ये तो तुम्हारे काम की रफ़्तार बमुनसिर है। दयान ने थोड़ा-सा झुककर अपने दोनों हाथ इसकी मेज़ पर रखे और इसकी आँखों में सीधा देखते हुए बोला, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, सुबह जब तुम मुझे क्लास से निकालती हो तो तुम्हारे चेहरे का गुरूर देखने वाला होता है और अब तुम्हारी ये बेबसी मुझे बहुत सुकून देती है। तुम एक घटिया इंसान हो। ज़ूबिया के मुँह से बेसाख्ता निकला। दयान ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया जो पूरे कमरे में गूंज गया। शुक्रिया, अब अपना ये कीमती वक़्त मुझ पर गुस्सा करने के बजाय इन फ़ाइलों पर लगाओ, क्योंकि आज रात तुम्हें बहुत देर तक जागना है। दयान ये कहकर वापस अपनी कुर्सी की तरफ चला गया और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ज़ुबिया ने एक गहरी दर्द भरी साँस ली। इसने आँसुओं को साफ़ किया और ख़ामोशी से कुर्सी पर बैठकर फ़ाइलें चेक करना शुरू कर दी। इसके दिल में दयान के लिए नफ़रत की एक नई लहर पैदा हो चुकी थी। इस इनके दरमियान मौजूद ये मुआहिदा ज़ुबिया के लिए किसी अज़ाब से कम नहीं था। एक ऐसा बोझ जिसे वो रोज़ अपने कंधों पर उठाकर चलने पर मजबूर थी। वो बस इस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब वो ये सारा कर्ज़ चुकाकर दयान के चेहरे पर ये कागज़ात मारेगी और हमेशा के लिए इसकी कैद से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये कैद इसे आज़ादी के किसी नए रास्ते तक ले जाने वाली थी। दफ़्तर में अब सिर्फ़ कागज़ों के पलटने की आवाज़ आ रही थी और रात तेज़ी से गुज़र रही थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा मामूल के मुताबिक थी, लेकिन ज़ुबिया के चेहरे पर थकन नुमायाँ थी। वो लाइब्रेरी के करीब खड़ी अपनी क्लास के नोट्स तरतीब दे रही थी, जब शारिक इसके पास आया। मिस ज़ुबिया, आप ठीक तो हैं? शारिक ने नरमी से पूछा। ज़ुबिया ने चौंक कर इसे देखा और बोली, जी मिस्टर शारिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कोई काम था? काम तो नहीं था, बस आपको पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान देख रहा हूँ। अगर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स चेक करने में कोई मसला आ रहा है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शारिक ने मुस्कुराकर पेशकश की। शुक्रिया शारिक, लेकिन मैं अपना काम खुद सँभाल सकती हूँ। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबिया ने दो टोक जवाब दिया और अपनी फाइलें उठा लीं। आप हमेशा इतनी सख्त क्यों रहती हैं? कभी-कभी दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती। शारिक ने कदम आगे बढ़ाया। मैंने कहा ना, मुझे ज़रूरत नहीं है। ज़ुबिया ने मज़बूती से कहा और वहाँ से निकल गई। कुछ फासले पर खड़े दायान ने ये सब देखा। इसके माथे पर बल पड़ गए और इसने सख्ती से मुट्ठियाँ भींच लीं। दयान के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था कि शारिक ज़ुबिया के इतने करीब खड़ा होकर इससे बात करे। वो तेज़ी से वहाँ से पलटा और अपने केबिन की तरफ चल दिया। शाम को जब ज़ुबिया दयान के दफ़्तर पहुँची, तो वहाँ का माहौल सुबह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दयान अपनी कुर्सी पर नहीं था, बल्कि खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था।
ज़ूबिया खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठी और इसने लैपटॉप ऑन किया। शारिक से क्या बात हो रही थी सुबह? रेहान की भारी आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। ज़ूबिया के हाथ की बोर्ड पर रुक गए। इसने सर उठाया और जवाब दिया। वो मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था। रेहान तेज़ी से मुड़ा और चलता हुआ इसकी मेज़ के बिल्कुल सामने आकर रुका। मैंने तुमसे पूछा है कि वो तुम्हारे इतने करीब क्यों खड़ा था और तुम इससे क्या बातें कर रही थी? वो बस मेरी मदद करना चाह रहा था। ज़ुबिया ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मदद? रेयान ने तंज़िया अंदाज़ में कहा, "इसे कोई हमदर्दी नहीं है तुमसे। वो सिर्फ़ मेरे ख़िलाफ़ मोहरे तलाश करता है और मैं तुम्हें आख़िरी बार वार्निंग दे रहा हूँ ज़ुबिया, इससे दूर रहो। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए।" ये सुनकर ज़ोबिया अपनी कुर्सी से उठी और सीधा दयान की आँखों में देखा। "तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? तुमने मेरा वक़्त ख़रीदा है, मेरे भाई के कर्ज़ के बदले मुझे यहाँ काम करने पर मजबूर किया है। तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो, काम करवा सकते हो, लेकिन तुम मेरी सोच और मेरी ज़िंदगी को कैद नहीं कर सकते दयान।" दयान एक लम्हे के लिए ख़ामोश हुआ। ज़ुबिया की आँखों में मौजूद बगावत ने इसे लाजवाब कर दिया था। फिर इसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। "तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इस तरह बात करके जीत जाओगी? याद रखो ज़ुबिया, जब तक तुम मेरी मक़रूज़ हो, तुम्हारे हर फ़ैसले पर मेरी नज़र रहेगी और अगर मैंने कहा है कि शारिक से दूर रहना है, तो इसका मतलब है दूर रहना है, वरना तुम्हारे भाई को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हें बस धमकियाँ देनी आती हैं।" ज़ुबैर की आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। "जो समझना है समझो, अब बैठो और अपना काम ख़त्म करो।" दयान ने सर्द से कहा और वापस अपनी सीट पर चला गया। इन दोनों के दरमियान अना की ये जंग अब एक नई हद तक पहुँच चुकी थी। अगले चंद दिन ज़ुबिया के लिए बहुत मुश्किल थे। दिन में यूनिवर्सिटी की क्लासेस और रात गए तक दयान की दफ़्तर की फाइलें। मुसलसल थकावट और नींद की कमी ने इसके जिस्म को तोड़ कर रख दिया था। एक रात वो अपने डेस्क पर बैठी एक अहम रिपोर्ट तैयार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। दयान भी सामने बैठा अपने काम में मसरूफ़ था। अचानक ज़ुबिया को महसूस हुआ जैसे इसका सर भारी हो रहा है। इसने अपनी आँखें सख्ती से बंद की और सर को झटका दिया। लेकिन कुछ देर बाद इसकी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसने बामुश्किल पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका हाथ बुरी तरह काँप रहा था। गिलास इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा और टूट गया। आवाज़ सुनकर दयान ने सर उठाया और खफ़गी से बोला, "ये क्या नया तरीका है काम से बचने का?" जुबिया ने कुछ बोलने के लिए लब खोले, लेकिन इससे पहले ही वो अपनी कुर्सी से एक तरफ को लुढ़की और फ़र्श पर गिर गई। मौत कमरे में 1 सेकंड के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। "ज़ुबिया?" दयान के मुँह से बेसाख्ता निकला। इसकी सारी खफ़गी एक पल में गायब हो गई। वो तेज़ी से अपनी कुर्सी से उठा और इसके पास पहुँचा। ज़ुबिया का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और वो मुकम्मल तौर पर बेसुध थी। दयान के दिल में एक अजीब-सा खौफ पैदा हुआ था। इसे झुककर ज़ुबिया के चेहरे पर हल्की सी थपकी दी और पुकारा, "ज़ुबिया, आँखें खोलो।" कोई जवाब नहीं आया। दयान ने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए इसे अपने बाजुओं में उठाया और एहतियात से सोफ़े पर लिटा दिया। इसने ज़ुबैर के माथे पर हाथ रखा जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। इस वक़्त अयान के चेहरे पर कोई गुरूर या सख्ती नहीं थी, बल्कि एक खुली हुई परेशानी थी। वो तेज़ी से उठकर पानी लाया और इसके चेहरे पर हल्के छींटे मारे। फिर वो कॉफ़ी मशीन की तरफ गया और तेज़ ब्लैक कॉफ़ी बनाकर वापस आया। कुछ लम्हों बाद ज़ुबैर की पलकें हिलीं, इसने बड़ी मुश्किल से आँखें खोलीं। सामने दयान बैठा था और इसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। ज़ुबैर का दिमाग अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। इसने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की। "तुम तुम मुझसे दूर रहो।" इसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। दयान ने इसकी इस हरकत पर कोई गुस्सा नहीं किया। इसने मग मेज़ पर रखा और कदरे नरम लेकिन मज़बूत आवाज़ में बोला, "पहले सीधी तरह बैठो, तुम गिर गई थी।" ज़ुबिया ने हैरत से इसे देखा। इसने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई और फिर इसे याद आया कि वो काम करते हुए गिर गई थी। "ये लो इसे पियो।" दयान ने कॉफ़ी का मग दोबारा इसकी तरफ बढ़ाया। "मुझे नहीं पीनी, मैं अपने काम मुकम्मल कर लूँगी।" ज़ुबिया ने उठने की कोशिश की लेकिन इसके जिस्म में जान नहीं थी। "मैंने कहा इसे पियो और खामोशी से बैठी रहो," दयान ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा और मग इसके लबों के करीब कर दिया। ज़ुबिया ने खामोशी से 2 घूँट पिए। गर्म कॉफ़ी ने इसके अंदर थोड़ी-सी ताकत पैदा की। वह सोफ़े की पूँछ से टेक लगाकर बैठ गई। कमरे में एक तवील खामोशी छा गई। दयान इसे बगौर देख रहा था। इसका वो मगरूर बॉस वाला रूप इस वक़्त कहीं गायब था। "तुम जानबूझकर खुद को सज़ा दे रही हो," दयान ने आखिरकार खामोशी तोड़ी और पूछा। "काम तुमसे करना ही है दयान, ये तुमने ही तो कहा था।" ज़ुबिया ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। दयान ने एक गहरी साँस ली। "मैंने कहा था, लेकिन मैं ये नहीं कहा था कि तुम अपनी जान दे दो।" ज़ुबिया ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। दयान की आँखों में इस वक़्त कोई तंज़ नहीं बल्कि एक गहरी फ़िक्र छुपी हुई थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। "कल तुम यूनिवर्सिटी से छुट्टी करोगी और ना ही रात को यहाँ दफ़्तर आओगी," दयान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। "लेकिन मेरा काम और मुआहदा," ज़ुबिया की कमज़ोर आवाज़ में याद दिलाया।
इस मुआहदे के तहत मुझे तुम्हारा काम चाहिए, तुम्हारी जान नहीं। दयान ने इसकी बात काटी। इसके लहजे में अब वो काट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी-सी संजीदगी थी। एक बीमार मुलाज़िम मेरे किसी काम का नहीं। तुम कल छुट्टी कर रही हो। मैं छुट्टी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती दयान, मुझे वो कर्ज़ उतारना है। ज़ुबिया ने सोफ़े का किनारा पकड़कर सीधा होने की कोशिश की। ये कोई दरख़्वास्त नहीं है ज़ुबिया। दयान ने मुड़कर इसे देखा। और ये छुट्टी तुम्हारे मुआहदे पर असर नहीं डालेगी। मैं सिर्फ़ ये नहीं चाहता कि तुम मेरे दफ़्तर में दोबारा इस तरह बेहोश होकर गिरो। ये मेरे काम के माहौल के लिए ठीक नहीं है। कल तुम घर पर आराम करोगी। दयान चलता हुआ अपनी मेज़ की तरफ गया और फ़ोन उठाकर ड्राइवर को नंबर मिलाने लगा। ज़ुबिया खामोशी से इसे देखती रही। दयान की मंतक बज़ाहिर कारोबारी और रूखी थी, लेकिन इस अमल के पीछे छुपी फ़िक्र को ज़ुबिया महसूस कर सकती थी। इस रात ज़ुबिया ने दयान का एक नया रुख देखा। वो सख्त और ज़िद्दी ज़रूर था, लेकिन बेहिस नहीं था। पहली बार इसके रूखेपन में छुपे इस एहसास ने ज़ुबिया के दिल में मौजूद नफ़रत की दीवार में एक छोटी-सी दरार डाल दी थी। अगले चंद रोज़ के दौरान यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। दयान अब क्लास में इसे तंग करने या इससे उलझने के बजाय बिल्कुल खामोश बैठा रहता था। इसकी गहरी और पुरस्कार नज़रें मुसलसल ज़ुबिया पर टिकी रहती थीं। ज़ुबिया को अब इसे क्लास से बाहर निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, बल्कि दयान की ये खामोश मौजूदगी इसे एक अजीब-सा तहफ़्फ़ुज़ देने लगी थी। ज़ुबिया सच-सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मीनाल ने स्टाफ रूम में कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए पूछा। ज़ुबिया ने चौंक कर फ़ाइल से सर उठाया। क्या मतलब? किसके दरमियान? दयान और तुम्हारे दरमियान? मीनाल ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। वो लड़का जो कल तक तुम्हारी हर बात काटता था, पूरी क्लास में बुत-बना बैठा तुम्हें देखता रहता है। और तुम भी अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मीनाल। ऐसा कुछ नहीं है। ज़ुबिया ने फ़ाइल बंद करके एक तरफ रखी। वो एक स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ, लेकिन इसकी नज़रों में तुम्हारे लिए एक टीचर वाला एहतराम नहीं है ज़ुबिया, कुछ और है। मिनाल ने मुस्कुराकर छेड़ा। ज़ुबिया का दिल एक लम्हे के लिए तेज़ी से धड़का, मगर फ़ौरन ही इसके ज़हन में दयान के दफ़्तर और इस मुआहदे की तल्ख़ हकीकत आ गई। इसने एक गहरी साँस ली और बोली, तुम्हें गलतफ़हमी हुई है मिनाल, हमारे दरमियान सिर्फ़ एक मजबूरी का रिश्ता है। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और मैं बस दिन गिन रही हूँ कि कब इसकी कैद से आज़ाद हूँ। मिनाल ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन ज़ुबिया वहाँ से उठकर बाहर निकल गई। वो खुद को दयान के बारे में सोचने से रोकना चाहती थी। इस शाम ज़ुबिया घर पर अकेली थी। तैमूर किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। वो लाउंज में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी जब दरवाज़े पर ज़ोरदार दस्तक हुई। ज़ुबिया ने घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। इसने एहतियात से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने 3 अजनबी और खतरनाक शक्लों वाले आदमी खड़े थे। इससे पहले कि ज़ुबिया कुछ पूछती, इनमें से एक ने ज़ोर से दरवाज़े को धक्का दिया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। कौन हैं आप लोग और मेरे घर में इस तरह कैसे घुस आए हैं? सूबे के पीछे हटते हुए खौफज़दा मगर मज़बूत आवाज़ में पूछा, तैमूर कहाँ है? लंबे कद वाले गुंडे ने तल्ख़ लहजे में पूछा। इसने हमारे बॉस के पैसे देने हैं और अब वो छुपता फिर रहा है। वो घर पर नहीं है और आप लोग फ़ौरन वहाँ से निकल जाएँ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। ज़ुबिया ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। दूसरे गुंडे ने तेज़ी से आगे बढ़कर फ़ोन इसके हाथ से छीनकर ज़मीन पर पटक दिया। पुलिस को तो तुम तब बुलाओगी ना जब हम तुम्हें छोड़ेंगे। अगर तैमूर नहीं है तो इसकी बहन ही सही। बॉस के पास चलोगी तो वो खुद ही पैसे लेकर आ जाएगा। वो आदमी ज़ुबिया का बाजू पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ज़ुबिया ने एक लम्हा किए बगैर करीब रखी मेज़ से शीशे का भारी गुलदान उठाया और पूरी ताकत से इस आदमी के सर पर दे मारा। आदमी के सर से खून बहने लगा और वो पीछे हटकर गिरा। तुम्हारी ये जुर्रत! पहले गुंडे ने गुस्से से चिल्लाया और ज़ूबिया की तरफ लपका। घर के बाहर कुछ फासले पर अंधेरे में शारिक खड़ा ये सारा मंज़र देख रहा था। इसके हाथ में फ़ोन था जिससे वो वीडियो बना रहा था। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसने जानबूझकर इन गुंडों को तैमूर के कर्ज़ के बारे में बताया था ताकि वो ज़ुबिया के घर पर हमला करें और दयान को नीचा दिखा सकें। ज़ुबिया अकेली इन गुंडों के सामने खड़ी थी। इसने टूटे हुए गुलदान का एक नोकीला टुकड़ा हाथ में पकड़ लिया और बोली, मेरे करीब मत आना, मैं जान ले लूँगी। इसी लम्हे घर का बैरूनी दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि दीवार से जा टकराया। तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल होने वाला शख़्स दयान था। वो सुबह के घर के करीब ही अपनी गाड़ी में मौजूद था और शोर सुनकर फ़ौरन अंदर आ गया था। दयान ने जब ज़ुबिया को इन गुंडों के बीच घिरा हुआ देखा तो इसकी आँखों में खून उतर आया। वो एक भपरे हुए शेर की तरह सीधा इन गुंडों पर टूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी तरफ देखने की? दयान दहाड़ा और पहले गुंडे के मुँह पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया। कमरे में चीज़ें टूटने और मारपीट की आवाज़ गूंजने लगी। दयान इस वक़्त किसी के काबू में नहीं था। इसने दूसरे आदमी को उठाकर शीशे की मेज़ पर पटका और तीसरे को कॉलर से पकड़कर
दीवार के साथ दे मारा। गुंडे 3 थे लेकिन दयान का जुनून और गुस्सा इन सब पर भारी था। इस हाथापाई में एक गुंडे ने लोहे की रॉड दयान के बाजू पर दे मारी। दयान की शर्ट की आस्तीन फट गई और वहां से खून गिरने लगा। मगर इसने परवाह किए बगैर इस गुंडे को इतनी बेदर्दी से मारा कि वो ज़मीन पर गिरकर माफ़िया माँगने लगा। "निकल जाओ यहाँ से और अगर दोबारा इस घर की तरफ आँख भी उठाकर देखी, तो जान से मार दूँगा।" दयान ने आखिरी गुंडे को ठोकर मारकर दरवाज़े की तरफ धकेला। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। कमरे में अब सिर्फ़ दयान की भारी साँसों की आवाज़ आ रही थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और बाजू से खून बहकर इसके हाथ तक आ रहा था। वो आहिस्ता से मुड़ा और ज़ुबिया की तरफ देखा। ज़ुबिया सोफ़े के पास खड़ी बुरी तरह काँप रही थी। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खौफ़नाक मंज़र नहीं देखा था। वो दयान के इस जुनून को देखकर सहम गई थी। दयान चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। इसके चेहरे की सख्ती गायब हो गई और एक नरमी छा गई। "तुम ठीक हो? इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं?" ज़ुबिया कुछ बोल ना सकी। इसकी नज़रें सिर्फ़ दयान के ज़ख्मी बाजू पर टिकी हुई थीं। खून तेज़ी से बह रहा था। ज़ुबिया से मज़ीद सब्र ना हो सका, इसने बेसाख्ता आगे बढ़कर दयान के ज़ख्मी बाजू को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। इसकी आँखों से आँसू टूट कर गिरने लगे। "तुम्हें तुम्हें कितनी चोट लगी है? खून रुक नहीं रहा।" ज़ुबिया की आवाज़ रोते हुए बामुश्किल निकल रही थी। दयान ने इसकी आँखों में आँसू देखे तो इसका दिल कट-सा गया। इसने अपने दूसरे हाथ से ज़ुबिया को बाजू से खींचा और सीधा अपने सीने से लगा लिया। ज़ुबिया ने इस बार कोई मज़ाहमत नहीं की। वो इसके सीने पर सर रखकर फूट-फूट कर रोने लगी। दयान ने अपना बाजू इसके गिर्द मज़बूती से लपेट लिए, जैसे वो इसे दुनिया की हर मुश्किल से छुपा लेना चाहता हो। "मैं ठीक हूँ ज़ुबिया, बिल्कुल ठीक हूँ। अब रोना बंद करो।" दयान ने इसके बालों पर हल्के से हाथ फेरते हुए सरगोशी की। "अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" बाहिर अंधेरे में खड़ा शारिक ने इस जज़्बाती लम्हे की मुकम्मल वीडियो अपने फ़ोन में महफ़ूज़ कर ली। इसकी आँखों में एक कामयाब और घिनौनी चमक थी। इसका मकसद पूरा हो चुका था, वो खामोशी से वहाँ से निकल गया। अंदर रेहान की बाहों के हिसार में खड़ी ज़ुबिया को इस वक़्त सिर्फ़ एक बात का एहसास हो रहा था। रेहान के सीने की धड़कन और इसकी आवाज़ में मौजूद सच्चाई ने ज़ुबिया के अंदर मौजूद सारे खौफ़ को ख़त्म कर दिया था। इस लम्हे ज़ुबिया के दिल में रेहान के लिए मौजूद नफ़रत मुकम्मल तौर पर ख़ाक हो गई थी। और इसकी जगह एक ऐसे जज़्बे ने ले ली थी जिसे वो अभी कोई नाम नहीं देना चाहती थी। अगले 2 दिन बहुत सुकून से गुज़रे। ज़ुबैर के भाई तैमूर को दयान ने एक दूर-दराज़ शहर के प्रोजेक्ट पर भेज दिया था। इसका मकसद इसे इन गुंडों और बुरी सोहबत से दूर रखना था और सबसे बड़ी बात, दयान ने वो सारा कर्ज़ खुद अदा कर दिया था। ज़ुबैर को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो हैरत और शुक्रगुज़ारी के मिले-जुले जज़्बात के साथ दयान के दफ़्तर पहुँची। दफ़्तर का दरवाज़ा खुला था। दयान अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। ज़ुबैर ने हल्के से दरवाज़े पर दस्तक दी और अंदर दाख़िल हुई। दयान ने सर उठाकर इसे देखा। "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" "मैंने कहा था ना कि जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें दफ़्तर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम करने नहीं आई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।" ज़ुबैर चलती हुई इसकी मेज़ के करीब आई। दयान ने लैपटॉप बंद किया और पूरी तवज्जो इसकी तरफ कर दी। "बोलो क्या बात है?" तैमूर ने मुझे सब बता दिया है। तुमने इसका कर्ज़ उतार दिया और इसे नौकरी भी दे दी है। क्यों किया तुमने ये सब?" सुबह की आवाज़ में एक ठहराव था। "मैंने जो किया है अपने पैसों से किया है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।" दयान ने लापरवाही से जवाब दिया, मगर इसकी आँखों में वो पुरानी सख्ती नहीं थी। "तुम जानते हो कि मैं ये कर्ज़ इतनी जल्दी नहीं उतार सकती। तुमने फिर भी मेरे भाई को बचा लिया।" सुबह ने एक लम्हे का वक़्फ़ा लिया और फिर बोली, "शुक्रिया दयान, इस रात के लिए भी और तैमूर के लिए भी।" दयान अपनी जगह से उठा और मेज़ के गिर्द घूमकर इसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान एक ख़ामोश-सी मुफ़ाहमत पैदा हो चुकी थी। "मैंने ये सब तैमूर के लिए नहीं किया," दयान ने इसकी आँखों में सीधा देखते हुए कहा। "मैं बस ये नहीं चाहता था कि तुम रोज़ रात को यहाँ आकर खुद को अज़ियत दो। तुमने अपना काम कर दिया, अब जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो।" "तो क्या वो मुआहदा?" ज़ुबिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। "मुआहदे की बात हम फिर कभी करेंगे, अभी तुम घर जाओ और आराम करो। कल तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है।" दयान ने बात खत्म कर दी, लेकिन इसके लहजे की नरमी ज़ुबिया के दिल पर एक गहरा असर छोड़ गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फ़िज़ा मामूल से बहुत मुख्तलिफ थी। ज़ुबिया जैसे ही मेन गेट से अंदर दाखिल हुई, इसे महसूस हुआ जैसे हर कोई इसे ही देख रहा है। तालिब-इल्मों की नज़रों में एक अजीब-सी शहमागोइयाँ थीं और कुछ टीचर्स इसे देखकर मुँह फेर रहे थे। ज़ुबिया भी स्टाफ रूम की तरफ जा ही रही थी कि एक चपरासी दौड़ता हुआ इसके पास आया। "मिस ज़ुबिया, प्रिंसिपल साहिब ने आपको फ़ौरन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग है।" चपरासी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा।
ज़ुबिया का दिल तेज़ी से धड़का। डिसिप्लिन कमेटी का नाम सुनते ही इसे बड़े खतरे का एहसास हुआ। वो सीधी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने बड़ी मेज़ के गेट पे यूनिवर्सिटी के तमाम सीनियर उस्ताद और प्रिंसिपल बैठे थे। प्रिंसिपल एक सख्त गिर और उसूल के पाबंद, दरमियानी उम्र के शख्स थे जिनके लिए यूनिवर्सिटी की साख हर चीज़ से बढ़कर थी। इनके दाएं तरफ शारिक बैठा था जिसके चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट थी। आइए मिस ज़ुबिया, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। प्रिंसिपल ने सर्द लहजे में कहा। जी सर, क्या बात है? मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया गया? ज़ुबिया ने पूरे एतमाद रहने की कोशिश करते हुए पूछा। बात क्या है, ये तो आप हमें बताएंगी। प्रिंसिपल ने सामने रखे प्रोजेक्टर का रिमोट उठाया और बटन दबाया। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर जो मंजर चला, इसे देखकर ज़ुबिया के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये इस रात की वीडियो थी जब गुंडे के हमले के बाद वो दयान के सीने से लगकर रो रही थी। वीडियो को इस महारत से एडिट किया गया था कि इसमें गुंडे या कोई और खतरा नहीं नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ ज़ुबिया और दयान एक दूसरे की बाहों में नज़र आ रहे थे। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खामोश था। ज़ुबिया का चेहरा शर्म और सदमे से सफ़ेद पड़ गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। "ये क्या बेहूदगी है?" ज़ुबिया ने काँपती हुई आवाज़ में कहा। "ये बेहूदगी नहीं मिस ज़ुबिया, ये आपका असल चेहरा है।" शारिक ने अपनी जगह से उठते हुए ऊँची आवाज़ में कहा, "हम सब आपको एक बाउसूल और सख्त टीचर समझते थे, लेकिन आप तो अपने ही एक स्टूडेंट के साथ मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम बकवास कर रहे हो शारिक।" ज़ुबिया गुस्से से चिल्लाई। "ये वीडियो नामुकम्मल है और इसे गलत रंग दिया गया है। मिस ज़ुबिया, अपनी आवाज़ नीचे रखें।" प्रिंसिपल ने मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा। ये वीडियो पूरे कैंपस में फैल चुकी है। हमारे स्टूडेंट्स के वालिदैन फ़ोन कर कर के हमसे जवाब मांग रहे हैं। आपने एक टीचर के तकद्दुस को पामाल किया है। आपने इस इदारे की इज़्ज़त खाक में मिला दी है। सर, आप मुझे सफाई का एक मौका तो दें। ज़ुबिया ने आगे बढ़कर कहा, इस रात मेरे घर पर हमला हुआ था और दयान ने मेरी जान बचाई थी। मैं सदमे में थी। इस वीडियो का वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बस करें मिस ज़ुबिया, एक और सीनियर टीचर ने तल्ख़ लहजे में कहा। वीडियो में सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। आप दयान के रोब और पैसे से मुतासिर हुई हैं। हम ऐसी किसी टीचर को इस यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ुबिया ने बेबसी से चारों तरफ देखा। सबकी नज़रों में इसके लिए सिर्फ हिकारत थी। वो तन्हा खड़ी थी और इसका वक़ार तार-तार किया जा रहा था। इसने मुड़कर शारी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में फतह की चमक थी। सुबह को अब पूरी तरह समझ आ गया था ये सब किसका किया धरा है। इसका सर जो कुछ देर पहले शर्म से झुका हुआ था, अचानक तन गया। इसने अपने आंसुओं को सख्ती से पीछे धकेला और प्रिंसिपल की आंखों में सीधा देखा। आप सब लोग ने इस झूठी और कटी हुई वीडियो पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझ पर यकीन नहीं किया। सुबह की आवाज़ में अब कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक तूफ़ानी गरज थी। मैंने सालों इस यूनिवर्सिटी को दिए हैं, अपनी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाया है, और आप लोग एक सेकंड में मेरे किरदार पर उँगलियाँ उठा रहे हैं। आपकी सफाई का अब कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिंसिपल ने एक कागज़ अपनी तरफ खींचा और कलम उठा लिया। ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। आपको नौकरी से निकाला जाता है। मैं बेकसूर हूँ, ज़ुबिया ने मेज़ पर हाथ रखते हुए दहाड़ कर कहा, और मेरी निजी ज़िंदगी पर आप में से किसी को उँगली उठाने का कोई हक नहीं है। आप लोगों को जो फैसला करना है करें, लेकिन मैं ये दाग लेकर यहाँ से नहीं जाऊँगी। ज़ुबिया फिर पलटकर शारिक की तरफ मुड़ी और इसे सीधा देखते हुए बोली, और तुम शारिक, तुमने पीठ पीछे वार किया है। तुम एक बुज़दिल इंसान हो। तुम दयान का सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए तुमने मुझे निशाना बनाया। तुमने मेरी इज़्ज़त पर हमला करके साबित कर दिया है कि तुम किस कदर घटिया हो। शारिक ने एक तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कहानी मत बनाओ ज़ुबिया, हकीकत सबके सामने है। अब चुपचाप इस लेटर पर साइन करो और यहाँ से निकलो। प्रिंसिपल ने कलम कागज़ पर रखा और साइन करने ही वाले थे कि अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा एक झटके से खुला। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दयान का सेक्रेटरी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और इसके चेहरे पर शदीद घबराहट थी। सर, सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर दयान आए हैं। ये सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में एकदम मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नज़रें दरवाजे पर जम गई। दयान पूरे रोब और तमतमानियत के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक संजीदगी थी। इसने कमरे में मौजूद किसी भी शख्स की तरफ देखे बगैर प्रिंसिपल की मेज़ की तरफ कदम बढ़ाए। सूबिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो खामोशी से इसे देख रही थी। प्रिंसिपल, जो कुछ देर पहले ज़ूबिया पर चीख रहे थे, दयान को अपनी तरफ आता देखकर शदीद उलझन का शिकार हुए। मिस दयान, आप अचानक यहाँ? डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग चल रही है। स्टूडेंट्स को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। प्रिंसिपल ने कदरे सख्त लहजे में कहा। दयान ने अपनी जगह पर खड़े होकर प्रिंसिपल की आंखों में देखा और इंतहाई पुरसुकून और कांटदार लहजे में बोला, मैं यहाँ एक स्टूडेंट की हैसियत से नहीं आया सर। मेरा ख्याल है हमारा बाकायदा तारुफ नहीं हुआ। मेरा नाम दयान
हमीद है। हमीद ट्रस्ट के चेयरमैन का इकलौता बेटा और इस यूनिवर्सिटी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर। ये अल्फाज कॉन्फ्रेंस रूम में किसी बम की तरह गिरे। प्रिंसिपल के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जिन्हें एक आम बिगड़ा हुआ तालिब इल्म समझ रहे थे, वो इस इदारे का असल वारिस और मालिक था। प्रिंसिपल फौरन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इनके हाथ कांपने लगे। मिस्टर दयान, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आपने कभी बताया नहीं। प्रिंसिपल ने हकलाते हुए कहा और अपनी जगह छोड़कर इज्जत से एक तरफ खड़े हो गए। मेरी शनाख्त छुपाने का मकसद ही यही था कि मैं जान सकूं इस इदारे में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, और मुझे खुशी है कि मैंने ये फैसला किया। दयान ने आगे बढ़कर प्रिंसिपल की कुर्सी संभाली और बैठ गया। इसने इतनी तेज नज़रों से सामने बैठे शारिक को देखा। शारिक के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे और इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। तुम्हें क्या लगा था शारिक, कि तुम अंधेरे में छुपकर वार करोगे और मुझे खबर नहीं होगी? दयान ने इंतहाई सर्द लहजे में बात शुरू की। इसने अपने कोट की जेब से एक फ़ाइल निकाली और इसे ज़ोर से मेज़ पर फेंका। सर, इस फ़ाइल को खोलें और अपनी कमेटी को दिखाएं कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड और इवेंट मैनेजमेंट कमेटी का इंचार्ज कितना गिरा हुआ इंसान है। गयान ने प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया और बोला। शारिक के खुश होंठ कांपे। दयान, तुम गलत समझ रहे हो। इस औरत ने अपनी जबान बंद रखो। दयान एक झटके से आगे की तरफ झुका और गुस्से से बोला, अगर तुमने जुबिया के बारे में एक भी गलत लफ्ज़ कहा तो मैं यहीं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम दम साधे ये मंजर देख रहा था। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दयान ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और वाज़े आवाज़ में बोला, इस फाइल में इस बात की मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि शारिक ने पिछले 2 सालों में यूनिवर्सिटी के फंड्स में कितना बड़ा गबन किया है। इसने एक टीचर के ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया और सिर्फ ये ही नहीं, इसने चंद गुंडों को पैसे देकर मिस ज़ूबिया के घर पर हमला करवाया ताकि ये अंधेरे में खड़ा होकर वीडियो बना सके और इनकी साख्त को नुकसान पहुंचा सके। ये सुनते ही कमेटी के तमाम मेंबरान हैरत और सदमे में मुब्तला हो गए। ज़ुबिया ने बेयकीनी से शारिक की तरफ देखा, जिसका सर अब शर्म और खौफ से झुका हुआ था। सेक्रेटरी तैयार ने पीछे खड़े अपने मुलाजिम को आवाज़ दी, पुलिस बाहर खड़ी है, इस फरारिये को इनके हवाले करो और इस बात का ख्याल रखना कि इसे आसानी से जमानत ना मिले। सेक्रेटरी ने फौरन आगे बढ़कर शारिक का बाजू से पकड़ा और इसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। शारिक की सारी साजिशें और सारा गुरूर चंद मिनटों में ख़त्म हो चुका था। इसके जाने के बाद दयान अपनी जगह से उठा और चलता हुआ ज़ूबिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। ज़ूबिया की आंखों में अभी तक हैरानी थी। दयान ने सबके सामने ज़ूबिया का हाथ अपने हाथ में लिया। ज़ूबिया ने एक लम्हे के लिए अपना हाथ पीछे किया, लेकिन दयान ने मजबूती से पकड़े रखा। इसने मुड़कर प्रिंसिपल और बाकी असातिज़ा को देखा। आप सब लोगों ने इस लड़की से एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की और सीधा इसके किरदार पर उंगली उठा दी। आज मैं आप सबको एक हकीकत बताता हूँ। दयान ने एक गहरी सांस ली और ज़ूबिया को अपने साथ खड़ा करते हुए बोला, ये लड़की ज़ूबिया मेरी मनकूहा है। ये ऐलान सुनते ही कमरे में बैठे सब लोग हैरान रह गए। ज़ूबिया ने सदमे से सर उठाकर दयान का चेहरा देखा। इसका दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन दयान की मौजूदगी और इस ऐलान ने इसे खामोश कर दिया। दयान ने अपने सेक्रेटरी की तरफ हाथ बढ़ाया, जो वापस आ चुका था। सेक्रेटरी ने फौरन एक और फाइल इसके हाथ में रख दी। ये वही मुआहदे के कागजात थे जिनकी वजह से ज़ूबिया इतने अरसे से दयान के दफ्तर में काम कर रही थी, और ये वो कागजात हैं जिन्हें शारिक ने मेरी ब्लैकमेलिंग का नाम दिया था। दयान ने वो कागजात सबके सामने बीच में से फाड़ दिए और इनके टुकड़े मेज़ पर फेंक दिए। आज के बाद इन कागज़ों की कोई हैसियत नहीं, और अगर आज के बाद किसी ने ज़ूबिया की तरफ उंगली उठाने की कोशिश भी की तो वो इस यूनिवर्सिटी में कदम रखने के लायक नहीं रहेगा। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। दयान के इस दो टोक हुक्म के बाद किसी में वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा नज़ामत से सर झुकाए खामोशी से एक एक करके कमरे से निकल गए। जब दरवाज़ा बंद हो गया और कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ वो दोनों रह गए, तो ज़ूबिया ने अपना हाथ दयान की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। इसकी आंखों में गुस्सा और उलझन थी। ये क्या मजाक था दयान? तुमने सबके सामने ये झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी मनकूहा हूँ? तुम हर बार मुझे अपनी मर्जी से क्यों चलाना चाहते हो? कभी तुम मुझे मजबूर करते हो और कभी मेरी मर्जी के बगैर इतने बड़े फैसले कर लेते हो। ज़ुबिया ने तल्ख लहजे में सवाल किया। दयान ने खामोशी से इसकी तरफ कदम बढ़ाया। ज़ुबिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दयान ने इसका रास्ता रोका और बोला,
ये झूठ नहीं है ज़ूबिया, मैं बहुत पहले ही तय कर चुका था कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी। बस मुझे एतराफ़ के लिए एक सही वक़्त का इंतज़ार था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी के दबाव में आकर मुझसे जुड़ो। ज़ूबिया का साँस बेतरतीब होने लगा। तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। तुमने मेरी जान बचाई, मेरे भाई का कर्ज़ा उतारा और अब मेरी नौकरी बचाने के लिए तुम मुझसे रिश्ते का ऐलान कर रहे हो। तुम आज भी मुझे अपने एहसानों तले दबा रहे हो। दायान के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट उभरी। इसने ज़ूबिया की आंखों में देखा और नरमी से बोला, मोहब्बत एहसान नहीं होती ज़ूबिया, और ना ही मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं तो खुद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ज़ूबिया ने बेयकीनी से इसे देखा। इसके अंदर का गुस्सा अब दयान की बातों से कम होने लगा था। मैंने तुम्हें पहली बार क्लास में देखा था, जब तुमने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। दयान ने अपनी बात जारी रखी और इसका लहजा धीमा हो गया था। तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं था। मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की, मुआहदे में बांधा, तुम्हें तंग किया ताकि तुम्हारी अना टूट सके। मैं देखना चाहता था कि तुम कब हार मानती हो, लेकिन तुम हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत साबित हुई। उस रात जब तुम मेरे दफ्तर में बेहोश हुई थी, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी तकलीफ से तकलीफ होने लगी थी। मैं वो मगरूर बॉस नहीं बन रहना चाहता था जिससे तुम नफरत करती हो। मैं तुम्हारी नज़रों में अपने लिए इज्जत देखना चाहता था। सूबिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। लेकिन मेरा भाई, मेरी वो सब मजबूरियाँ, तैमूर को मैंने एक नई जिंदगी इसलिए दी ताकि वो तुम्हारे कंधों से बोझ उतार सके। दयान ने इसके करीब होकर इंतहाई सच्चे लहजे में कहा था, मैं नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान कोई मुआहदा, कोई कर्ज या कोई मजबूरी आए। मैंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जो तुम्हें मजबूरी में मेरे पास लाते थे। अब अगर तुम मेरे पास आओगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से आओगी। मैं तुम्हारा बॉस बनकर नहीं, एक ऐसा इंसान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ जो तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। मैं अपनी सारी अना आज तुम्हारे सामने ख़त्म करता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होना पसंद करोगी? ये सुनकर ज़ूबिया का दिल एक खूबसूरत एहसास से भर गया। वो शख्स जो कभी इसके लिए एक सख्त और ज़ालिम बॉस था, आज पूरी सच्चाई और मोहब्बत के साथ इसके सामने खड़ा था। ज़ुबिया ने नम आंखों के साथ एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और अपना हाथ वापस दयान की तरफ बढ़ा दिया। तुम वाकई बहुत ज़िद्दी हो, ज़ूबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दयान ने इसके हाथ को मजबूती से थामा और हंसकर जवाब दिया, ये बात तो तुम बहुत पहले जान चुकी हो। इनके दरमियान मौजूद परसों की तल्खी, गलतफहमियाँ और मुआहदे की कैद इस एक लम्हे में ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ एक सच्चा रिश्ता और एक खूबसूरत आगाज़ बाकी था। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी का माहौल बदल चुका था। सर्दियों की एक रोशन सुबह थी। इसी क्लासरूम में जहाँ से इन दोनों की तकरार शुरू हुई थी, आज फिज़ा में कोई तनाव नहीं था। ज़ूबिया पूरे सुकून के साथ वाइट बोर्ड पर एक नया टॉपिक लिख रही थी। तालिबे इल्म पूरी तवज्जो से अपनी किताबों पर झुके हुए थे। क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर दयान बैठा था। आज इसके चेहरे पर कोई लापरवाही नहीं थी। वो बस अपना एक हाथ रुखसार पर रखे मुस्कुराती हुई नज़रों से सिर्फ ज़ूबिया को देख रहा था। ज़ूबिया ने बैठ ज़ूबिया ने बोर्ड पर जुमला मुकम्मल किया और मारकर मेज़ पर रख कर मुड़ी। इसकी नज़र सीधी दयान पर पड़ी। ज़ूबिया की आंखों में एक
शरारत चमकी। इसने अपने हाथ सीने पर बांधे एक मस एक एक मखसूस उस्तादी अंदाज में दयान को देखा और बोली, आपका दयान कहाँ है मिस्टर दयान? मुझे लगता है आप आज का लेक्चर मिस कर रहे हैं। पूरी क्लास ने मुड़कर दयान की तरफ देखा। दयान बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। इसने आराम से अपनी जगह पर टेक लगाई, चेहरे पर एक शोख मुस्कुराहट सजाई और पूरी क्लास के सामने बेतकल्लुफ़ी से बोला, आज रात कॉफ़ी में बनाऊंगा मैम, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरी टीचर नहीं, मेरी ज़िंदगी हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास में एकदम सीटियाँ और तालियां गूंज उठी। ज़ूबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। इसने खुशी से सर झटका और दोबारा बोर्ड की तरफ पलट गई। दयान के चेहरे पर भी एक दिलकश कहका बिखर गया। इस क्लासरूम में अब सिर्फ मोहब्बत और खुशियों की गूंज थी। हम शुड। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।